हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। एसआरबी साइंस की क्विज फटाफट सीरीज़ में आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेकंड क्विज। ठीक है, इसके पहले हमने फर्स्ट क्विज किया है जिसमें हमने 20 क्वेश्चन किए हैं और अब ये जो सेकंड क्विज है इसमें भी हम 20 क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो आप लोगों का समय खराब किए बिना हम क्विज को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल। मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो बर्थ कंट्रोल में कैसे हेल्प करती हैं। ऑप्शन ए, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। बी, दे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। सी, दे इनहिबिट द इम्प्लांटेशन। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों, ये जो तीनों स्टेटमेंट लिखी हुई हैं ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको तीनों को याद रखना है। मतलब पहली, इनहिबिट द ओव्यूलेशन, मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं। और दे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, मतलब जो सर्वाइकल म्यूकस होती है उसकी क्वालिटी को भी चेंज करती है, ये बात भी करेक्ट है। और सी, दे इनहिबिट द इम्प्लांटेशन, मतलब इम्प्लांटेशन जो होता है यूट्रस की वॉल में उसको भी क्या करती है, इनहिबिट करती है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। किसके लिए? पिल्स के लिए। कौन सी? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर। फिर से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली। बी, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन। सी, टेकन फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। और डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो या तो प्रोजेस्ट्रॉन की बनी होती हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन का। ठीक है, तो ये दोनों तो करेक्ट हो गए। फिर है टेकन फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, मतलब अलग अलग टाइप की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं पर उनमें से जो ज़्यादातर होती हैं वो 21 डेज के पीरियड में ली जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है उसमें 21 डेज के लिए ली जाती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर भी ऑल ऑफ दी अबव होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। सहेली वाज डेवलप्ड इन, मतलब सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि कहाँ डेवलप हुई थी वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, एम्स में। बी, IRRI में। सी, CDRI में। या डी, FRI में। तो जो सहेली डेवलप हुई थी वो हुई थी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, CDRI। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 24। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली इज डैश। ऑप्शन ए, अ नॉन स्टेरॉयडल पिल। बी, टेकन वंस इन अ वीक। सी, टेकन इन एमरजेंसी। डी, ए एंड बी बोथ। तो जो सहेली है वो एक नॉन स्टेरॉयडल पिल है, ये वाली बात करेक्ट है। और टेकन वंस इन अ वीक, ये भी करेक्ट है। टेकन इन एमरजेंसी, नहीं, ये इमरजेंसी में नहीं ली जाती। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो गया आपका ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 25। परफेक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड बर्थ कंट्रोल, मतलब बर्थ कंट्रोल लंबे समय के लिए चाहिए तो परफेक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होगा। ऑप्शन ए, कॉन्डम्स। बी, इम्प्लांट्स और इंजेक्शन। सी, पिल्स। या डी, सर्जिकल मेथड। तो यहाँ पर आपको सर्जिकल मेथड के साथ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सर्जिकल मेथड होती हैं वो परमानेंट कहलाएंगी। ठीक है, लंबे समय के लिए चाहिए, मतलब लंबे समय के लिए बच्चों में या फिर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब हम लेते हैं इम्प्लांट्स और इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर्जिकल मेथड आंसर नहीं होगा, इम्प्लांट्स और इंजेक्शन होगा। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। टर्म स्टरलाइजेशन कैन बी यूज्ड फॉर, मतलब जो स्टरलाइजेशन यानी कि हिंदी में बोले तो नपुंसकता जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ होता है। ऑप्शन ए, बैरियर मेथड के लिए। बी, आईयूडीज के लिए। सी, पिल्स के लिए। या डी, सर्जिकल मेथड के लिए। तो जो स्टरलाइजेशन टर्म यूज़ होता है वो सर्जिकल मेथड्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। आइडेंटिफाई द पी। नीचे आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है और पी को या जो पी मार्किंग है वो आपको पहचानना है क्या है। ऑप्शन ए,
कट ऑन वासा एफ्रेंसिया, बी ट्यूबेक्टोमी, सी कट ऑन वास डिफरेंस, डी बी एंड सी बोथ। तो ये जो है ये आपकी वैसेक्टोमी शो कर रही है, और वैसेक्टोमी में किसको कट करके टाई किया जाता है? वास डिफरेंस को। ठीक है, तो ऑप्शन सी अकेला करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। ट्यूबेक्टोमी तो किसके लिए यूज़ होती है? वो टर्म यूज़ होता है फीमेल में जब हम ओविडक्ट को कट कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, देखिए ट्यूबेक्टोमी का क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज शोइंग इन द डायग्राम, मतलब आपको डायग्राम में क्या शो हो रहा है? ऑप्शन ए कट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ये करेक्ट है। बी ट्यूबेक्टोमी, हाँ ये भी करेक्ट है। सी कट ऑफ ओविडक्ट, ये भी करेक्ट है। और डी ऑल ऑफ दी अबव, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या पूछा गया है? इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज नोन एज, मतलब आपकी इच्छा से जब प्रेगनेंसी को समय के पहले खत्म कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पीसीआर, बी एमटीपी, सी एसटीडी या डी वीडी। तो इसे कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि एमटीपी। जब आपकी इच्छा से या इंटेंशनली क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या प्रेगनेंसी को ख़त्म कर दिया जाता है, वो कहलाता है एमटीपी। क्वेश्चन नंबर 30, एमटीपी वाज लीगलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डैश, मतलब आपसे ईयर पूछा जा रहा है जब एमटीपी को लीगलाइज्ड किया गया था इंडिया में। ऑप्शन ए 1965, बी 1995, सी 1971 और डी 1997। तो बच्चों यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है एमटीपी को लेकर कि इंडिया में वो लीगल है या इलीगल। तो एमटीपी जो है वो लीगल है इंडिया में, पर उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन यानी कि जो अपना एक्चुअल क्वेश्चन है उसका आंसर है 1971 में इंडिया ने इसे लीगलाइज किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से याद रखिएगा, एमटीपी लीगल है इंडिया में। अब क्वेश्चन नंबर 31, एमटीपी इज सेफ ड्यूरिंग डैश, मतलब जो एमटीपी है वह कब सेफ है? ऑप्शन ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बी सेकंड ट्राइमेस्टर में, सी अप टू 12 वीक या डी ए एंड सी बोथ। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर को ही हम कहेंगे शुरुआती 3 महीने यानी कि 12 सप्ताह यानी कि 12 वीक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड अप टू 12 वीक्स। अब क्वेश्चन नंबर 32, एमटीपी कैन बी डन डैश, मतलब एमटीपी के ऊपर फिर से ये क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया एमटीपी के ऊपर। मतलब जब एक टॉपिक बार बार रिपीट होता है तो इसका मतलब वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? अब देखिए एमटीपी कैन बी डन डैश, ऑप्शन ए इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, बी इन केस ऑफ रेप, सी इन केस ऑफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल फॉर मदर और फीटस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों जब कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर वाला केस होता है तो भी हम एमटीपी का यूज़ कर सकते हैं। बी इन केस ऑफ रेप, रेप की कंडीशन में भी एमटीपी का यूज़ किया जा सकता है। सी इन केस ऑफ प्रेगनेंसी इज़ हार्मफुल फॉर मदर और फीटस, मतलब जब प्रेगनेंसी की कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि मदर या जो पेट में पल रहा बच्चा है उसकी लाइफ का थ्रेट हो सकता है, तो हम एमटीपी का सहारा ले सकते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है। डिसीजेस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। ठीक है, मतलब ऐसी डिसीज़ें जो सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू फैलती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एसटीडी, बी आरटीआई, सी वीडी या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों यहाँ पर ए बी सी तीनों के तीनों जो नाम हैं वो एसटीडी के ही दूसरे नाम हैं। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, आरटीआई मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन और वीडी मतलब वेनरल डिसीजेस। तो ये तीनों नाम करेक्ट हैं, मतलब आंसर जो होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 34,
यहाँ पर पूछा गया है विच वन डिसीज इज़ नॉट स्प्रेड बाय वायरस, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सी एसटीडी वायरस के थ्रू फैलती नहीं है। ऑप्शन ए HIV, बी हर्पीस, सी क्लेमाइडियसिस या डी हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर जो HIV है, हर्पीस है और हेपेटाइटिस है, ये सब वायरस से जनरेट होने वाली डिसीज़ेज़ हैं एसटीडी। बाकी जो क्लेमाइडियसिस है ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है, बैक्टीरियल एसटीडी है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्लेमाइडियसिस होगा। चलिए बच्चों, ये भी हो गया क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34 के बाद अब है क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर पूछा गया है ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस बी अकर्स बाय, मतलब जो HIV और हेपेटाइटिस बी फैल कैसे सकते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड इंजेक्शन, ये तो क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, करेक्ट है। बी ट्रांसफ्यूज़न ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ये भी करेक्ट है। सी ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये भी करेक्ट है। और डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब ABC सब सही है, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं क्या है। विच वन इज़ नॉट अ STD, मतलब आपसे जो नीचे आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें पूछ रहा है कि कौन सा STD नहीं है। ऑप्शन ए जेनाइटल वार्ड्स, बी गोनोरिया, सी सिफिलिस, डी नन ऑफ दिस। तो ये तीनों जो बीमारियां हैं ये तीनों की तीनों STD हैं, मतलब आंसर जो होगा वो नन ऑफ दिस होगा। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 37, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई जा रही हैं। कितनी टैबलेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 4 28 टैबलेट्स हैं, जिसमें से आप देखेंगे 21 येलो कलर की हैं और बाकी की जो 7 हैं वो रेड कलर की हैं। तो वो रेड कलर की क्यों हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी NCERT का नहीं है, पर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए इसका जो आंसर है वो आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसका नाम हम अगले क्विज में ज़रूर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 38, CDRI इज सिचुएटेड इन, मतलब CDRI आपको फुल फॉर्म पता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी चेन्नई में या डी लखनऊ में। तो CDRI कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। तो देखिए, अरे क्वेश्चन 39 तो फिर से सेम है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 39 सेम है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अब बच्चों देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, जो कि हमारे क्विज का लास्ट क्वेश्चन है। वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी इज द डैश। ऑप्शन ए सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ये करेक्ट है। परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ये भी करेक्ट है। स्टरलाइजेशन मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के लिए, ठीक। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। अब ये हो गया हमारा क्विज कंप्लीट। 20 क्वेश्चन हमने किए, वैसे 20 नहीं है ना, 19 किए हैं, एक क्वेश्चन मिस हो गया है, क्यों, क्योंकि वो डबल बार प्रिंट हो गया था तो उसको हमने स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 एक से थे। अब बच्चों वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से सेम रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इंस्टाग्राम में हमें ज़रूर फॉलो करें, और यदि कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई डाउट होते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्विज में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे, चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का।